अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 7 क्वालिटी मैनेजमेंट पिमबुक 7th एडिशन का लेक्चर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 7th एडिशन के आस्पेक्ट से। प्रीवियसली पिमबुक 6 एडिशन में हम क्वालिटी मैनेजमेंट को जितना डिस्कस कर चुके हैं उससे हम जो एडिशन आई है पिमबुक 7th एडिशन में उसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली उसी कॉन्सेप्ट्स को उसी टूल रखते हुए जो हमने पिछले लेक्चर में पिमबुक 6 एडिशन में जो लेक्चर्स दिए थे उनसे उनको ऐड करके ये लेक्चर है, जो एडिशन हुई है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन डोमेन टू प्रोसेसेस में सिर्फ एक टास्क है, प्लान एंड मैनेज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिलीवरेबल्स। ओनली वन टास्क इज देयर इन क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन इसकी डिटेल जो इनेबलर्स हैं वो आप पिमबुक 6 एडिशन के लेक्चर्स में से देख सकते हैं। जो टूल टेक्निक, जो पॉलिसीज, जो फ्रेमवर्क और जो मेथडोलॉजी और थ्योरीज वहां पे एक्सप्लेन की गई है वही इसमें इंक्लूड है। जो नहीं है वो हम यहाँ डिस्कस करने अब जा रहे हैं। एक देख रहे हैं एजाइल और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में अगर आप जहां तक क्वालिटी मैनेजमेंट का ताल्लुक है उसमें एक जरूरी चीज ये है कि कॉस्ट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर कीजिएगा कि ये वो चेंज नहीं है, ये है द चेंज हियर, इट मींस द इश्यूज। जितना अर्ली आप किसी इशू को आइडेंटिफाई करेगा इतना लेस कॉस्ट ही वो आपको पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में या सॉफ्टवेयर में कोई बग अगर आप फाइंड कर लें जल्दी, ये वो चेंज नहीं है जो हम प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में जिस चेंज को कहते थे, जो हमारा कस्टमर हमें ऐड करने को कहता है या वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता है, ये वो चेंज नहीं है। ये चेंज है इश्यूज के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, बग्स के साथ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जितने जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करें वो आपको लेस कॉस्टली पड़ेगा, एक चीज। दूसरी, सारे प्रोसेस को आपने आइटरेशन में डेवलपमेंट करनी है। हम जैसे देख रहे हैं एजाइल मैनेजमेंट में सारा प्रोसेस आइटरेशन में चलता है और इंक्रीमेंटल आप यूज कर सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। ये है हमारे स्पेसिफिकली एजाइल मैनेजमेंट में। फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन रिव्यू इन इंटरवल्स। आपने जहां तक हम देखते थे प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में हमारे पास वैलिडेट स्कोप एक प्रोसेस था, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस था वैलिडेट स्कोप करने को। वो हमारे पास काफी आगे जाके, यानी हम काफी प्रोसेसेस से गुजर के जब हमारा कोई एक डिलीवरेबल रेडी हो जाता था तब जाके हम उस पे आते थे कि इसको वेरीफाई करते। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर का एक वर्जन कंप्लीट करना है या एक कंप्लीट स्प्रिंट कंप्लीट करने के फौरन बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कीजिए। अपने कस्टमर प्रोडक्ट ओनर को साथ रख के हम उसे वेरीफाई करते हैं जो डेवलपमेंट हमने की है, इसमें जो चेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, आप वहीं पे उसी वक्त आइडेंटिफाई किए और मोर फ्रीक्वेंटली। इतना नहीं, इतना डिले नहीं करना। आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट तकरीबन 3 से 4 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपने डिलीवरेबल्स या वैल्यूएबल वर्किंग प्रोडक्ट आपने कस्टमर को हैंड ओवर करना है। तो इन दैट केस आप सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंट रिवीजन और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के थ्रू लेके जाते हैं। दूसरी चीज इसमें आपने प्रेफर करना होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं। ये भी एक टेक्निक है। इसमें देखा ये जाता है, कोडिंग देखिए पर सेकंड के साथ, जैसे जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं उसको रिवाइज करते हैं कोडिंग को, फिर पर मिनट में यूनिट टेस्टिंग अपने इंटरनल टीम के साथ करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पर आवर के बेस पे डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, स्टैंड अप मीटिंग्स की जाती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस कस्टमर को कॉल की जाती है और आइट्रेशन में जो भी न्यू प्लान, जो वेरिफिकेशन या न्यू डिमांड या न्यू कोई वर्जन उसमें ऐड करना है, मॉड्यूल ऐड करना है, एपीआईज ऐड करने हैं, उसे रिवाइज करते हैं इन वीक्स में और विद इन अ मंथ या फ्यू मंथ्स हमने पूरा प्लान प्रोजेक्ट आपके कस्टमर को हैंड ओवर करना होता है। ये कॉन्सेप्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का। क्वालिटी मैनेजमेंट इस पे फोकस करती है कि जहां पे एजाइल प्रोजेक्ट्स हैं वहां कोशिश कीजिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को प्रेफर कीजिए। रिट्रोस्पेक्टिव मेथड, इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? एक इंस्पेक्शन या एक रिव्यू, इट इज सम काइंड ऑफ लेसन लर्न डॉक्यूमेंट, इट इज सम काइंड ऑफ, बट नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ लेसन लर्न, बट एक्चुअली इट इज मोर फ्रीक्वेंटली। आपने पर स्प्रिंट से, बैकलॉग्स तो बड़ी चीज है, पर स्प्रिंट के अंदर आपने रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कॉल करनी होती है। इसकी कुछ गाइडलाइंस है। एक तो देखें, इस मीटिंग की ड्यूरेशन रखें, उसका टाइम फ्रेम रखें,
1 वीक है, 2 वीक है, या अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स तक लेके जाइए। आपने मीटिंग कॉल करनी है, उसमें हमने क्या देखना है, प्रोग्रेस, करंट प्रोग्रेस क्या हमारे प्रोजेक्ट की, हमारी टीम की रिलेशनशिप क्या चल रही है, कैसे टीम डेवलपमेंट की जरूरत है, कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे। एजाइल टूल्स की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि जो टूल्स हमने एजाइल की सेलेक्ट किए हैं वो अप्रोप्रिएट है या कोई और ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो उसको इम्प्रूव करने की सजेशंस या कोई ऑप्शंस या उसको प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम उसको सोल्यूशन देखते हैं। टीम आइडेंटिफाई व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। इस टीम में हमने, इस मीटिंग में हमने इन दो चीजों पे फोकस करना है, क्या ठीक हो रहा है और क्या गलत हुआ, उसकी रीजन क्या है और कैसे हम मजीद इसको अच्छे से काम को कर सकते हैं। और ये इस सारे काम का जिम्मेदार होता है स्क्रम मास्टर, कि इस मीटिंग को पॉजिटिव और प्रोडक्टिवली इसको लेकर चले इस मीटिंग को। स्टैंड अप मीटिंग्स क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। स्टैंड अप मीटिंग आपने करना है, इसमें कुछ दो चीजें, डूज एंड डोंट्स। स्टैंड अप मीटिंग में ये 15 to 20 मिनट्स की मीटिंग होती है, रोज होती है। इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ जो करना चाहिए स्टैंड अप में। देखें, एक तो टाइम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम आप डिफाइन करेंगे स्टैंड अप मीटिंग्स की, टाइम बॉक्स को फॉलो करेंगे, जितने मिनट की मीटिंग है उतने मिनट ही इस मीटिंग को देंगे। और जिस तरह के नाम से जाहिर है ये स्टैंड अप होती है, खड़े खड़े 10 से 15 मिनट की ये मीटिंग होती है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक डिस्कस करने हैं एंड दैट्स इट। लिमिट द मीटिंग लेंथ, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। फ्लैग द impediments and not solve the problem। हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं, हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, उसके ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी डेवलपमेंट में आ रहे हैं। डू पीयर टू पीयर इंटरेक्शन एंड कीप टीम एंगेज, नॉट स्टेटस अपडेट। हमने स्टेटस अपडेट नहीं करना, हमने अपनी परफॉर्मेंस को बताना है, हमने अपने जो इस टाइम सॉफ्टवेयर की पोजीशन चल रही है हमने उसको बताना है। एप्रिसिएशन करनी है, ग्रीटिंग्स करनी है, किसी ने अच्छा काम किया है अप्रिशिएट कीजिए, किसी ने अच्छा आइडिया दिया फौरन से पहले अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। वन पर्सन शुड स्पीक एट अ टाइम, allow and encourage to bring to impediments on the surface, transparency। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हाइड नहीं करना। देखें, ये प्रोजेक्ट है सारी टीम का, जैसे हम स्कम में हम ये चीज डिफाइन कर चुके हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक बंदे पर कतई नहीं होती, पूरी टीम पर होती है, और उस टीम को लेकर चलता है स्क्रम मास्टर। तो अगर कोई प्रॉब्लम कोई छुपा रहा है या कुछ कोई बात ऐसी है जिसको डिस्कस करनी चाहिए लेकिन सरफेस पे नहीं आ रही, तो उसका नुकसान होगा सारी ग्रुप को, आपके प्रोजेक्ट टीम को उसका नुकसान होगा। एंड लिसन एक्टिवली, ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये है गाइडलाइंस और ये है बेस्ट सजेशंस इन स्टैंड अप मीटिंग्स के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ ये होता है, जब स्टैंड अप मीटिंग स्टार्ट होती है तो रैंडम बातें स्टार्ट हो जाती हैं, मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, हम टू द पॉइंट नहीं होते। तो इसलिए डोंट्स की तरफ आते हैं, क्या नहीं करना। डोंट हाइड द इशू, फेलियर विल इम्पैक्ट द एंटायर टीम गोल, जैसे हमने डिस्कस कर लिया। डोंट डिस्कस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे, हम इधर उधर के टॉपिक नहीं करना, क्योंकि स्टैंड अप मीटिंग है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। डोंट डिस्कस रैंडम टॉपिक्स, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, डोंट पोस्टपोन डेली मीटिंग। देखें, डेली मीटिंग को पोस्टपोन कर देना बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। इसकी स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाता है कि आप इस मीटिंग को डेली रखिएगा। डोंट टॉक अबाउट द स्टोरी पॉइंट्स, टॉक अबाउट द इश्यूज एंड अपडेट्स। तो यहाँ पे हम वो उन बात अपडेट्स की कर रहे हैं कि यार जो सजेशन आ रही है आपके पास, हम येस्टरडे से बेटर कैसे कर सकते हैं। कोई इंटरफेस का इशू है, कहीं पर आपके स्पॉन्सर का इशू है, कहीं आपसे प्रोडक्ट ओनर को आप कोई बात नहीं समझा पा रहे, ऐसे कोई इमीडिएट कोई टॉपिक है तो उसे हमने हाईलाइट करना है इसके अंदर। क्वालिटी मैनेजमेंट दूसरा है द लिटिल्स लॉ। लिटिल्स लॉ ये बुक्स में भी मेंशन है, लेकिन इसे थॉरली डिस्कस नहीं किया गया कि साइकिल टाइम क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है। इसकी इक्वेशन इसी तरह है, साइकिल टाइम इज इक्वल टू वर्क इन प्रोसेस डिवाइड बाय थ्रूपुट।
ये है लिटल्स लॉ। अब इसमें साइकिल टाइम क्या होता है, डेफिनेशन उसकी है द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क। मल्टी टास्क हैं, बहुत सारे टास्क हैं, उसमें एक टास्क को कंप्लीट करने पे कितना टाइम होता है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, इसे कहते हैं थ्रूपुट, जहां से आपने काम को शुरू किया है और जहां पे खत्म किया। उसके बाद मुख्तलिफ टास्क बीच में आप कंप्लीट किए जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ टास्क किए जा रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि एक टास्क को कंप्लीट करने में एवरेज कितना टाइम लग रहा है, किसी भी एक टास्क को आइडेंटिफाई करना होता है। टेक टाइम, इट इज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम टू कंप्लीट कस्टमर्स ऑर्डर। अब इससे भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, देखते हैं क्या होता है। लीड टाइम कहते हैं वेट टाइम को, और थ्रूपुट द टाइम स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल रिसीव्ड अंटिल द डिस्पैच। ये टाइम, ये हम रॉ मटेरियल से शुरू हुए और ये हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसकी कैलकुलेशन देखिए, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कंसिडर कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो प्रोड्यूस कर रही है 100 गैजेट्स पर 40 आवर। तो सबसे पहले तो आपने 40 आवर को मिनट एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मिनट्स में है तो मिनट्स में कर ले, सेकंड्स में तो सेकंड्स में कर ले। यहां मिनट्स में लेकर आते हैं तो 40 आवर इट मींस 2400 मिनट्स। नेट प्रोडक्शन टाइम, द साइकिल टाइम इज इक्वल टू नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, जो हमारी अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं। ये कोई फोर्स नहीं किया गया, कोई कस्टमर की डिमांड नहीं है, ये हमारे अपना स्टैंडर्ड है। तो वो कह रहे हैं कि 100 गैजेट्स पर 40 आवर हमने प्रोड्यूस करने हैं, हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट कह रहे हैं। ओके, फिर साइकिल टाइम देखते हैं क्या पर प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगेगा। तो 24 टोटल टाइम है, 2400 डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट्स हैं 100, तो डिवाइड किया तो हमारे पास आते हैं 24 मिनट्स या 1440 सेकंड्स आते हैं। तो एक गैजेट को प्रिपेयर करने पर हमारे पास 24 मिनट लगेंगे। तो साइकिल टाइम क्या हुआ, 24 मिनट पर गैजेट, कि एक आइटम को कंप्लीट करने पे मेरे कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब टेक टाइम क्या होता है। टेक टाइम ये कहते हैं नेट प्रोडक्शन टाइम, जो प्रोडक्शन टाइम है उसके बाद जो आपसे कस्टमर ने मांगा, कस्टमर डिमांड। सपोज कस्टमर डिमांड फॉर 600 यूनिट्स, एक दिन आपने 600 यूनिट प्रोड्यूस करने, और शिफ्ट टाइम क्या चल रहा है, हम कहते हैं कि 7 घंटे है। तो टोटल 9 to 5 की शिफ्ट होती है 8 घंटे की, तो उसमें 30 मिनट ब्रेक के निकाल लेते हैं, तो कहते हैं हम 7 आवर एंड 30 मिनट्स का एक डे है। तो इस पे साइकिल टाइम क्या आता है, तो देखें जैसे मैंने बताया था, ये एक टेक्निक ये है कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दें और मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मोर रेलेवेंट एंड एक्यूरेट एंड क्लोज टू द रियलिटी आंसर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो टेक टाइम हुआ 24,000 सेकेंड्स डिवाइड बाय 600 यूनिट्स, द डिमांडेड कस्टमर्स डिमांडेड यूनिट्स आर 600, तो डिवाइड से आंसर आता है 45 सेकेंड। क्योंकि ये पर डे बताया हमने, पर डे की बात हो रही थी, इसको डेफिनेटली 600 को हम पर डे तो नहीं करते, वीक्स में लेके जाएंगे, लेकिन अभी को समझने के लिए कि जो कस्टमर की डिमांड होती है उससे रेलेवेंट जो साइकिल टाइम आता है उसे कहते हैं टेक टाइम। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम कहते हैं डिलीवरी टाइम एंड ऑर्डर टाइम। देखें ऑर्डर किया गया था 10 अक्टूबर को और डिलीवर किया कस्टमर को 20 अक्टूबर को, तो लीड टाइम यानी वेट टाइम जो हम बता रहे हैं वो है हमारे पास 10 डेज। ये कस्टमर ने यहां तक वेट करना होगा, लीड टाइम। अभी टेक टाइम और साइकिल टाइम का आपस में रिलेशन क्या है, देखिए अगर तो साइकिल टाइम जो आपकी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो टेक टाइम से ज्यादा है, तो दैट इज अ गुड न्यूज, आप डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं या कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है। आपकी इंटरनल डिपार्टमेंट की जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो टेक टाइम से कम है, पीछे है, जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उससे काफी पीछे है। तो ये फिक्र की बात है, आप प्रोडक्शन से पीछे रह जाएंगे, आप पेनल्टी के अंदर आ सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है, आपका कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगी। और अगर दोनों इक्वल है, साइकिल टाइम एंड टेक टाइम दोनों इक्वल है, तो ये इसमें भी परेशानी वाली बात ये है कि ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसे हो नहीं सकता कि आपका इनपुट और आउटपुट हमेशा बराबर हो, हमेशा इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस जरूर रहता है। बीच में वर्क इन प्रोसेस, कुछ रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, कुछ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाना, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। इस तरह
कह सकते हैं कि इमेजिनरी ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यूजुअली ये दो केस अपने सामने रख जाते हैं कि हमारे पास साइकिल टाइम कितना है और टेक टाइम कितना है, इन दोनों को सामने रख के हम अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट से रेलेवेंट दूसरी बात यह है कि क्रिएट अ सेफ, प्रोडक्टिव एंड प्रोमोट एनवायरनमेंट विद क्रिएटिविटी ग्रूम्स। मेन चीज आपकी एनवायरनमेंट है, आपका सराउंडिंग है, आपकी इंडस्ट्री है। जितना ज्यादा फ्रेंडली, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगी, जितनी अच्छी इंटरेक्शन रहेगी, जितनी अच्छी मैनेजमेंट की इनपुट रहेगी एनवायरनमेंट में, ऑब्स्टिकल फ्री इंटरफेस, प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रूम करेगी। अगर आपका सराउंडिंग, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव नहीं है, तो डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम द टीम कि वो आपको अच्छी प्रोडक्शन, अच्छे प्रोडक्ट आपको डिलीवर करके देगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के, इन एडिशन जो पिछले लेक्चर्स में थे उससे ये चीज अब एडिशन की गई है इस पिमबुक 7th एडिशन में। तो उसके साथ अलॉन्ग विद दैट आपने इन लेक्चर्स को जरूर देखना है। थैंक यू सो मच। ईमेल एड्रेस मेरा मेंशन है, कोई भी क्यूरी, किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है, आप जरूर ईमेल कीजिएगा, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।